यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव अब सामने आ चुका है। मौर्य दिल्ली दौरे से लखनऊ लौट आए हैं। दिल्ली में मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मौर्य मुलाकात नहीं कर पाए। अब पीएम और गृह मंत्री मौर्य से मिलना नहीं चाहते थे या फिर कोई और वजह थी, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जरूर पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। यूपी को लेकर सिर्फ दिल्ली में ही हलचल नहीं मची हुई, लखनऊ में भी हलचल तेज है। योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अब बीजेपी को उसके ही दांव में फंसाने की तैयारी कर ली है। वो 1 साल पुराना ऑफर फिर ले आए हैं। तो अचानक कैसे अखिलेश यादव की सक्रियता से बीजेपी की बढ़ रही है चिंता, और कैसे यूपी में बीजेपी आपसी टकराव के चलते हो रही है कमजोर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में हलचल मची हुई है। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों को सिर्फ 36 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा ने अकेले 37 सीटें जीती। कांग्रेस की सीट जोड़ दी जाए तो इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 43 हो जाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। एक के बाद एक विधायक और सांसदों के बयान बता रहे हैं कि हवा अब बीजेपी के खिलाफ चल रही है। मोदी और योगी दोनों के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है, ये बात अब पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं। पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकमान से शिकायत की है कि सरकार में उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मौर्य ने डिप्टी सीएम पद छोड़ने या फिर गृह मंत्रालय दिए जाने की मांग की है। गृह मंत्रालय सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है और वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे बता दें कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी के अंदर टकराव कोई नया नहीं है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से करीब साल भर पहले भी मोदी सरकार के करीबी बड़े ब्यूरोक्रेट आईएएस ए.के. शर्मा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ए.के. शर्मा ने वीआरएस लिया और यूपी पहुंच गए। उन्हें एमएलसी बनाया गया और सीएम योगी को ए.के. शर्मा को अपनी सरकार में शामिल करने और उन्हें गृह मंत्रालय सौंपने को कहा गया, लेकिन योगी ने साफ इनकार कर दिया था। यह विवाद सुर्खियों में रहा था, लेकिन आखिर में जीत योगी की हुई। मोदी और शाह को योगी के आगे झुकना पड़ा था और अब एक बार फिर गृह मंत्रालय को लेकर यूपी में टकराव शुरू हो गया है। इस बार योगी के सामने केशव मौर्य हैं। यूपी में चल रहे इस टकराव के बीच अब अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। उन्होंने बिना नाम लिए केशव मौर्य को सीधा ऑफर दे दिया है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। ये ऑफर सीधे सीधे केशव मौर्य के लिए ही है। वैसे अखिलेश का ये ऑफर नया नहीं है। 1 साल पहले भी उन्होंने इसी तरह का ऑफर दोनों ही डिप्टी सीएम को दिया था, लेकिन तब राजनीतिक हालात अलग थे। बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में अखिलेश के इस ऑफर से बीजेपी में घबराहट दिखाई दे रही है। वैसे दावा किया जा रहा है कि अखिलेश ने जो दांव खेला है वो बीजेपी के विधायकों के लिए भी है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई बीजेपी के विधायक मौका देखकर पाला बदल सकते हैं। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी में जल्दी ही बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी कुर्सी बचाना आसान नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तेवर भी अब सख्त होते जा रहे हैं। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।